वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन, गुज़िश्ता जुमातुल मुबारक पर इख्तिसारन मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़ीमुश्शान मौजज़ाए मेराज का तज़किरा किया था। आज उसी बकिया उन्वान पर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बात होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने जब मेराज का तज़किरा किया तो उसका आगाज़ अल्लाह ने अपनी अज़मत व शान से फरमाया। यानी समझने वाली बात यह है कि आगे जो ज़िक्र हो रहा है वो है अज़मत मुस्तफ़ा का, और अल्लाह ताला आगाज़ कर रहा है अपनी अज़मत के बयान से, और वो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया सुब्हान, पाक है वो परवरदिगार। तो अब जब हम कुरान अज़ीम का उसलूब देखते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि जिस नबी की अज़मत को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया तो उसके सियाक में शान भी उसी नबी की बयान हुई है। अल्लाह ताला ने जलीलुल क़द्र अंबिया के तज़किरे फरमाए, उनकी अज़मत को बयान किया, उनकी शान को बयान किया, लेकिन हुजूर के मोजज़ाए मेराज यानी शान मुस्तफ़ा को बयान करने से पहले अल्लाह ताला ने अपनी शान को इसलिए बयान फरमाया कि ए लोगों, मेरी शान और मेरे महबूब की शान के अंदर तुम फ़र्क न समझना, इसलिए कि जहाँ पर परवरदिगार आलम की अज़मत का बयान होगा दरअसल वही शान मुस्तफ़ा होगी, और शान मुस्तफ़ा का बयान दरअसल अज़मत खुदा का बयान है। इसलिए हम अहले सुन्नत व जमात जगह जगह पर नबी पाक अलैहिस्सलाम के तज़किरे करते हैं, हुजूर की शान को बयान फरमाते हैं, इसलिए कि हुजूर की शान बयान करना दरअसल अल्लाह की शान बयान करना है, अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत को बयान करना है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को घटाना
दरअसल ये अज़मत मुस्तफ़ा को घटाने के मुतरादिफ है। इसलिए हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान को बयान फरमाते। अब यहाँ जो दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, फरमाया पाक है वो रब कि जिसने अपने बंदे को सैर करवाई। अल्लाह का बंदा होना और अल्लाह किसी को खुद कह दे कि ये मेरा बंदा है, इसमें बड़ा फ़र्क है। हम अपने आप को मुसलमान कहें, हमें हुकूमत के रिकॉर्ड के अंदर मुसलमान शुमार किया जाए, नागरा के रिकॉर्ड में हम मुसलमान हों, लेकिन इंदल्ला अगर हम मुसलमान ना हो तो हमारा ये डंडोरा पीटना इसकी कोई हैसियत नहीं है। यूं ही हम कहते रहें कि हम अल्लाह के बंदे, दुनिया भी हमें अल्लाह का बंदा समझती रहे, लेकिन अल्लाह अगर ये कह दे कि ये मेरे बंदे नहीं हैं तो हमारे कहने की क्या हैसियत है। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने खुद कहा कि ये मेरे बंदे हैं। इसलिए अक्सर मैं अपने बयानात में आपके सामने ये बात बयान करता रहता हूँ कि इंसान अपने मालो दौलत से बड़ा होना चाहता है, क्योंकि अकल नाकस है, अकल महदूद है। इसने अपनी अज़मत के जो मयारात हैं, स्टैंडर्ड हैं, वो खुद बनाए हुए। हमने अपनी अज़मत का मयार अपने लिबास को समझा हुआ है कि शायद हम लिबास से इज़्ज़तदार हो सकते हैं। हमने अज़मत का मयार इस बात में समझ रखा हुआ है कि शायद फैक्ट्रियाँ, सनअतें, इंसान का बिजनेस, इंसान का कारोबार, ये उसको अजीम बना रहा है। लेकिन कुरान कह रहा है कि असल अजीम वो है जो अल्लाह तबारक व तआला का बंदा बन जाता है। और यहाँ एक और फ़र्क भी है, अब्द और अब्दो, यानी अब्द होना भी और है और अब्दो होना भी और है। और हुजूर को अल्लाह ने अब्दो कहा है। इस पे जो अल्लामा इकबाल ने तज्ज़िया फरमाया फ़ारसी ज़ुबान में, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। क्या खूब उन्होंने इसकी तर्जुमानी की और इस मेराज की जानब इशारा की इस आयत की, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही पे। क्या कहता है इकबाल? कहता है अब्दो अब्द दीगर, अब्दो चीज़ें दिगर, ही सरापा इंतज़ारो मुंतज़र। दो लफ्ज़ बयान किए। इकबाल कहता है अब्द होना और है और अब्दहू होना और है। ई सरापा इंतज़ार, ओ मुंतज़र, कहा कुछ इंतज़ार करते रहते हैं लिखाए परवरदिगार का, लेकिन हुजूर को सरकार अल्लाह ने अब्दहू कहा है तो सरकार ने इंतज़ार नहीं फरमाया है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद जिब्रील को भेज के अपने महबूब को अपना दीदार अता फरमाया। ई सरापा इंतज़ार ओ मुंतज़र, जो अब्दहू है उसका परवरदिगार इंतज़ार फरमा रहा है। इन्नल्लाह इश्ताका इला लिकाएका, ए मेरे महबूब आज तेरा परवरदिगार मुश्ताक है इस बात पे कि तुझे अपने पास बुला रहा है। तो ये था सरकार की सिफ़त अब्दियत कि बंदा बन जाना इंसान के लिए अज़मत है। हम पता नहीं क्या बनना चाहते हैं। कुरान तो अब्दियत की शान को बयान कर रहा है। सरकार खुद अपने लिए
आजिज़ी और इनकिसारी को पसंद फरमा रहे हैं। सही बुखारी की रिवायत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम रातों को क़याम फरमाते। अब तो रात का क़याम तब्दील हो गया है, यानी रातों को जाग रहे हैं लेकिन अल्लाह के लिए नहीं, मोबाइलों के लिए, दुनिया के प्रोग्राम देखने के लिए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जाग रहे हैं, क़याम फरमा रहे हैं। सही बुखारी की रिवायत है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि सरकार के कदम मुबारक मुतवर्रम हो गए, पाँव मुबारक में सूजन आ गई। तो हज़रत आयशा ने एक दफ़ा हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, हज़ूर आप इतनी मुशक्क़त करते हैं इबादत में, इतनी मुशक्क़त करते हैं कि आपके कदम मुबारक सूज चुके हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने आपकी वजह से आपकी उम्मत के गुनाहों को मुआफ़ फरमाया हुआ है, तो आप इतनी मुशक्क़त उठा रहे हैं। इस पे सुनिए हुजूर ने जवाब क्या दिया। इस सही बुखारी के अंदर रिवायत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्र करने वाला बंदा ना बनूं, अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। यानी जिसे अल्लाह तबारक व ताला ने कुल अंबिया की सरदारी अता फरमाई हुई है, वो नबी कह रहा है मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनना चाहता हूँ। हम क्या बनना चाहते हैं? हम किस गुमान में भटक रहे हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को क़याम फरमा रहे हैं अल्लाह की बंदगी में। इसलिए कि अल्लाह का बंदा बन जाना ये बड़ी अज़मत है इंसान के लिए, कि इंसान अल्लाह का बंदा बन जाए और फिर किसी को अल्लाह कह दे कि ये मेरा बंदा है। हज़रत सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी विलायत पे, जिनकी अज़मत पे अल्लामा काज़ी सनाउल्लाह साहब पानीपती फरमाते हैं कि इमाम महदी से पहले और इमाम हसन अस्करी के बाद अब किसी को भी फैज़ मिलेगा तो वो वाली बगदाद हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दर से मिलेगा। यानी तमाम औलिया का सरदार है, कोई कादरी है, चिश्ती है, नक्शबंदी है, सोहरवर्दी है, किसी सिलसिला तरीक़त से ताल्लुक़ रखने वाला है, फैज़ विलायत को उसे हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आना पड़ेगा। अब आपकी ज़माने में ये बात मिलती है कि एक मर्तबा शैतान आवाज़ निकाल कर नूरी बनकर हज़रत गौसे पाक के सामने आता है और आवाज़ देता है खुदा बन कर के, अब्दुल कादिर तुम्हारी इबादत को हमने कबूल कर लिया है, अब तुम्हें इबादत की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया? फरमाया तू मलून है, इबादत की नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुंजाइश नहीं मिली है तो मैं कौन हो सकता हूँ कि मुझे इबादत माफ़ हो जाए। जब उसने ये सुना तो अगला हमला और ख़तरनाक, हम तो किसी शुमार में ही नहीं है ना। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दूसरा हमला शैतान क्या करता है? कहता है अब्दुल कादिर तू अपने इल्म की वजह से बच गया, इल्म ने तुझे बचा लिया। फौरी तौर पर हज़रत गौसे पाक ने फरमाया तू दूसरा हमला कर रहा है, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे परवरदिगार के करम ने बचाया है, मुझे मेरे रब की रहमत ने बचाया है। अब इस पे वो कहता है कि मैंने 40 अफराद इस मकाम पर जिस पे अब्दुल कादिर तुम पहुंच चुके हो, तुमसे पहले 40 अफराद इस मकाम पर पहुंचे थे जिन्हें मैंने अपने इस बहकावे की वजह से डुबो दिया और वो अपने मकाम से गिर गए। तो हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मकाम गौसियत पे किस बुनियाद पे फायज रहे? सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर अपनी आजिज़ी और इनकिसारी की वजह से।
कि जो हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इज्ज़ किया, अल्लाह के हुजूर आजिज़ी की और अपने आप को अल्लाह तबारक व ताला का बंदा कहा। और ये भी आपके सवाने के अंदर मिलता है कि आपकी अहलिया मोहतरमा, इनके वाक़यात तो मैंने रबीउल सानी में आपको बयान किए थे कि गौस पाक की अहलिया का मकाम क्या था, कि जिनके वालिद ने कहा कि ये आँखों से नाबीना है, ये सुन नहीं सकती है, ये बोल नहीं सकती है, तो बाद में देखा कि वो बोल भी रही हैं, वो सुन भी रही हैं, वो चल भी रही हैं। तो पूछा गया कि आप तो कह रहे थे कि ये देखती नहीं है। फरमाया, ए अब्दुल कादिर, यही तेरी अहलिया है, इसलिए कहा था कि देख नहीं सकती है कि इसकी निगाह ने कभी किसी गैर महरम को नहीं देखा है, ना किसी ने इसको देखा है, ना इसने किसी को देखा है। ये है हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया। आज हमने तो खातून को एक फ़रोख्त करने वाली प्रोडक्ट बना दिया हुआ है। ये अभी मार्च के अंदर जो हमारे औरत मार्च और क्या से क्या बेहूदगियाँ जो है वो फैलाई जा रही हैं, ये इंतज़ामिया का काम है इसको कंट्रोल करना। इस्लाम से बढ़कर किसी ने औरत को हकूक़ नहीं दिए। जो इस्लाम औरत को पर्दे के अंदर रख रहा है और खामद को कह रहा है तुम इसके कफ़ील हो, तुम इसकी खिदमत करो, तुम इसको नान नफ़का दो, उस औरत के बच्चों को उसकी खिदमत पे लगा दिया कि ये सारा कबीला तुम्हारी खिदमत करेगा। हैरत इस बात पे है कि औरत इसको पाबंदी समझ रही है और वो यूरोप जो औरत को जो है वो मर्दों के शाना बशाना ला के हर तरह के कारोबार के अंदर इन्वॉल्व करना चाह रहा है। आज हमने समझ लिया कि शायद औरत के हकूक़ का वो ज़्यादा दिफा है कर रहा है, वो ज़्यादा उसका शबीर की। तो हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया, इन पर एक दफ़ा एक ऐसी कैफियत आई कि आप जिधर जाती थी तो आपके सामने नूर फैल जाता था, रोशनी हो जाती थी। इसका शोरा हो गया जीलान में कि माई साहिबा जिधर जाती हैं रोशनी ही रोशनी होती है। आज अगर ये किसी के पास हो जाए तो एकदम उसको रियाकारी और नमूद व नुमाइश के अंदर कहाँ से कहाँ फैलाया जाता है। लेकिन हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी अहलिया से कहा कि ये हमारे लिए आजमाइश और इम्तिहान है कि कहीं ये अमल हमें अपने परवरदिगार से दूर न कर दे कि हम कोई बहुत बड़ी अजमत वाले हो गए, हम बहुत बड़ी शान वाले हो गए। आपने अहलिया से कहा कि तुम भी इस पे अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर आजिज़ी और इंकिसारी करो, मैं भी अपने परवरदिगार आलम के हुजूर आजिज़ी और इंकिसारी करूँ। तो जो मकबूलाने बारगाह हैं वो अपने परवरदिगार आलम के सामने झुकते हैं। सुराही सरनिगू होकर भरा करती है पैमाना, क्या खूब किसी ने कहा है। जो आली ज़र्फ़ होते हैं वो अक्सर झुक के चलते हैं। सुराही सरनिगू होकर भरा करती है पैमाना। सुराही कहते हैं ये बोतल नहीं होती है लंबे सर वाली, कहा जब तक इसका सर ऊपर रहता है ये पैमाना गिलास नहीं भर सकती है। सर निगू होगी, सर नीचे करेगी तो पैमाने को भरेगी। तो बंदे को भी कहा गया कि तुम भी अगर किसी मकाम व मर्तबे को चाहते हो, फरमाया फिर तुम्हें अपने रब का बंदा बनना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व ताला ने नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीगर औसाफ की बजाय हुजूर की अब्दियत का जिक्र किया। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, फरमाया अल्लाह ने अपने अब्द को सैर करवाई है। अल्लाह का बंदा होना, अल्लाह की अब्दियत में आ जाना, ये तो बहुत बड़ी शान है जिसे अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ में बयान फरमाया है। और मुफस्सरीन कराम कहते हैं कि यहाँ जज्ता ही ये लक़ब था कि अल्लाह अपने महबूब को अब्द कहे, इसलिए कि अब्द वो होता है कि जो मखलूक से अपने ताल्लुक़ को तोड़कर अपने खालिक के साथ अपने ताल्लुक़ को जोड़ लेता है, वो अब्द है। अल्लाह का बंदा वो है जो अपनी हर तरह की उम्मीद का मरकज़ अपने परवरदिगार आलम को बना लेता है।
अपने रब को बना लेता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ में अल्लाह ताला ने अब्द का जिक्र फरमाया। अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शान मेराज अता फरमाई। मेराज इतना बड़ा मौजज़ा है, इतना बड़ा मौजज़ा है कि हुजूर के मौजज़ों में से सबसे बड़ा मौजज़ा मेराज है कि जिसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अपना दीदार अता फरमाया। कायनात में सिवाय हुजूर के किसी ने अपने रब को नहीं देखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में कहा, रब्बे आरिनी अनज़ुर इलैक, या अल्लाह मुझे अपना अब दिखा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने क्या फरमाया, लन तरानी, फरमाया तू नहीं देख सकता। बाज़ लोग इस आयत से गलत फहमी का शिकार हो गए कि अल्लाह ताला ने मूसा को कहा कि मूसा तू नहीं देख सकता, तो इसका माना यह है कि अल्लाह को देख ही कोई नहीं सकता। ये तर्जुमा गलत है। मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत रोयत की करके नफ़ी की गई। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मुझे कोई नहीं देख सकता, ये नहीं कहा। मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, फरमाया लन तरानी, ए मूसा तू मुझे नहीं देख सकता, इसलिए कि इस दुनिया में निगाह मुस्तफ़ा के अलावा और किसी की निगाह में इतनी ताकत ही नहीं है कि आप मेरा दीदार कर सके। ये जो शेर पढ़ा जाता है सलाम में कि किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। रब को कौन देख सकता है? मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ कलाम किया था अल्लाह से, कलाम, और हाल ये बन गया था कि जब तूर से वापस आए ना, सिर्फ कलाम सुनकर, रब से हम कलाम हुए मूसा, जब वापस आए तो हालत ये बन गई कि कोई अब मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं देख सकता। मूसा अलैहिस्सलाम की तजल्लियात इतनी बढ़ गई हैं कि कोई मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं देख सकता। और रिवायात के अंदर ये आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम फिर अपने चेहरे के आगे नकाब रखा करते थे कि कोई देख नहीं सकता, मूसा अलैहिस्सलाम को डायरेक्टली नहीं देख सकता, आगे हिजाब डाल दिया। तो किसी ने क्या खूब कहा था कि मूसा से होश रफ्त बयक परतुवे जमाल तू ज़ाते आ नगरी दर तबस्सुमी। कहा मूसा ने सिर्फ कलाम सुना है, कोई उनकी झलक नहीं देख सकता। वाह मदीने वाले तेरी गर्दे राह पे कुर्बान, खुदा का दीदार भी करके आया है, सारी कायनात हुजूर को देख रही है। ये दरअसल हुजूर का तहम्मुल था कि हुजूर के अंदर ये तहम्मुल अल्लाह ने रखा हुआ था। ये वजह है कि मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया, ए मूसा तुम नहीं देख सकते। ये कहीं नहीं कहा कि कोई नहीं देख सकता, ये नहीं कहा है, इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना दीदार अता फरमाया। अब इसमें दूसरी बात कि नबी ने कहा था या अल्लाह मुझे अपना आप दिखा, तो नबी की दुआ मामूली दुआ तो नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने इसका एहतमाम किया, फरमाया मूसा तूने मुझसे रोयत मांगी, मुझे देखने की दुआ की, इल्तिजा की। अब मुझे देखना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन तू नबी है, तू कलीम है, तू अजमत वाला है, तू शान वाला है। मैं तेरे लिए बंदोबस्त ये करता हूँ कि जब मेरा महबूब मुझे देख कर आएगा तो तू मेरे महबूब को देख लेना। ये नमाजें कितनी फ़र्ज हुई है, बच्चा बच्चा जानता है, 50 नमाजें फ़र्ज हुई थी। ये कम कैसे हुई? मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब हुजूर आए तो सरकार से पूछा क्या तोहफ़ा मिला है? हुजूर ने फरमाया 50 नमाजें। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम का तजर्बा तो कर चुके थे, किसी दिन वो भी मैं आपके सामने बयान करूंगा, बनी इसराइल के वाक़यात। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, आप जाएं फिर अपने परवरदिगार के आलम के हुजूर कुछ कम करवाएं। सरकार एक दफ़ा गए 5 कम हो गई, फिर आए दूसरी दफ़ा गए 5, यानी हर चक्कर में 5 कम होती गई। तो अल्लाह ताला ने एहतमाम क्या किया, फरमाया मूसा तुम मुझे तो नहीं देख सकता, लेकिन तेरी दुआ को हम इस तरह रहेगा नहीं जाने देंगे। तूने एक दफ़ा दुआ की है, मेरा महबूब 9 दफ़ा जब मेरे पास आएगा तो उसको सबसे पहले तू मेरे महबूब का दीदार करे। तो ये एहतमाम फरमा दिया कि मेरे महबूब का दीदार करो। अल्लाह ताला हमें मेराज की अज़मतें समझने की तौफीक।